सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक तआला ने जो मकाम और जो मर्तबा और जो बुलंदी इंसान को दी है वो किसी और को नहीं दी, और इंसानों के अंदर भी जो नबियों का मकाम है वो किसी और का नहीं, और नबियों के अंदर भी जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो बुलंदी है, जो मर्तबा है, वो किसी और नबी की नहीं है। अल्लाह ने इंसान को एक अशरफ मखलूक बनाया, अपना खलीफा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले फरिश्तों के अंदर एक बात रखी, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। कितना ऊंचा मकाम परवरदिगार आलम ने इस इंसान को दिया कि अल्लाह खुद कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार आलम कि आप ऐसी मखलूक को बनाओगे जो आपस में कत्ल व क़िताल करेगी, खून रेज़ी करेगी। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल बना दिया, रूह उसके अंदर दाखिल हो गई, तो अल्लाह तबारक तआला ने कुछ चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाई। फिर परवरदिगार आलम ने तमाम के तमाम फरिश्तों से कहा
इस इंसान के मर्तबे को बतलाने के लिए, इस इंसान की बुलंदी को बतलाने के लिए, इस इंसान के मकाम को उरूज पर दिखलाने के लिए सारे के सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम। फरिश्ते हैं लेकिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते आदम अलैहिस्सलाम के मकाम को, इंसान के मकाम को, कि इंसान का मकाम क्या है। वो अलग बात है कि तुम फरिश्ते हो, तुम नूरी हो, तुम इबादत गुजार हो, तुम फरमा बरदार हो, लेकिन इंसान का जो मकाम मैंने बनाया वो किसी और का मकाम नहीं बनाया। आज हमने अपनी अहमियत को समझा नहीं है, आज हमने अपने वकार को समझा नहीं है, आज हमने अपनी कीमत को समझा नहीं है। बहुत ऊंचा मकाम है इस इंसान का। जितने अल्लाह तबारक तआला की जितनी भी मखलूकात हैं उसमें से चंद चीजों को हम और आप जानते हैं, और बहुत सी ऐसी मखलूकात हैं जिनको हम और आप जानते भी नहीं हैं। हाँ, उन तमाम मखलूकात में जो सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला जो मखलूक है वो इंसान है। जो मर्तबा, जो मकाम, जो बुलंदी परवरदिगार आलम ने इंसान को दी, किसी और मखलूक को नहीं दी। और आदम अलैहिस्सलाम की अहमियत को जतलाने के लिए, उनके मकाम को बतलाने के लिए सारे के सारे फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू li आदम। ये मेरा हुक्म है, सारे के सारे फरिश्तों सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह का हुक्म और फरिश्ते न माने। फसजदू इल्ला इब्लीस। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये कौन है इब्लीस? फरिश्तों के अंदर इसका मकाम क्या? लिखा हुआ है ये फरिश्तों को तालीम दिया करता, मुअल्लिमे मलाकूत था ये। और जब ये फरिश्तों को तालीम देता था तो अपने आप को ये समझता था कि सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। मेरा मकाम अल्लाह ने सबसे ऊपर रखा है। अल्लाह ने जो मर्तबा, जो बुलंदी मुझको दी है वो किसी और को नहीं दी। इसी गुरूर और घमंड के अंदर उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह को गुरूर और घमंड पसंद नहीं है। हाँ, जब कोई अपने अंदर गुरूर पैदा करता है, जब कोई अपने अंदर घमंड पैदा करता है, जब वो इंसान कोई घमंडी बन जाता है, गुरूर उसके अंदर से टपकने लगता है, जमीन पर अकड़ कर चलने लगता है, लोगों को अपनी नजरों में हकीर समझने लगता है, अल्लाह तबारक तआला गुस्से में आ जाता और कहता है ओ मेरे बंदे तेरी क्या हकीकत है, अपनी हकीकत को पहचानो। तू किस चीज पर घमंड करता है, क्यों इतना इतरा कर चलता है, क्यों गुरूर करता है? अरे तुझको तो मैंने ऐसे नापाक कतरे से बनाया जिसका नाम लेना भी तेरे माँ बाप गवारा नहीं करते। अपनी हकीकत को समझो, इतना अकड़ करना चलो, इतना घमंड ना कर।
तुझसे बड़े बड़े जमीन पर आए जब उन्होंने गुरूर और घमंड किया, जब उन्होंने इतरा कर चलना शुरू किया, जब उन्होंने अपने आप को सब कुछ समझ लिया, उनको दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, किसी को जमीन के अंदर मैं खजाने के धंसा दिया, किसी को लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। अल्लाह किसी के गुरूर और घमंड को पसंद नहीं करता। आज 15वीं सदी के मुसलमान के अंदर ये बीमारी भी है। 4 पैसे परवरदिगार आलम जेब में क्या डाल देता है, फिर तो वो अपने आप को यह समझता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अकड़ कर चलने लगता है। अल्लाह फरमाता हो मेरे बंदे अकड़ कर ना चल, जो माल मैंने तुझको दिया इस पर गुरूर घमंड ना कर, तुझको मैंने जो इज्जत और मकाम दिया इस मकाम और इज्जत पर घमंड ना कर। तुझको पता नहीं जब चाहूं मैं छीन लूंगा। अल्लाह को गुरूर और घमंड पसंद नहीं है। हाँ, आज हमारे अंदर जो ये गुरूर और घमंड की बीमारी आ गई है, इसको निकाल कर फेंकें। ये घमंड और गुरूर इंसान को बर्बाद कर देगा। दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। जब इंसान को अपने आप पर घमंड होने लगता है तो वो अल्लाह के हुक्मों से भी हटने लगता है, अल्लाह के फराइजों से अलग हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानियों में आ जाता है। और जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के हुक्मों से हटेगा, अल्लाह के फराइजों को अदा नहीं करेगा, तो दुनिया भी उसकी बर्बाद और आखिरत भी उसकी बर्बाद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू ली आदम, ए फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, इस इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, नाफरमान हो गया, घमंड करने लगा और सजदा करने से उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत का तौब इसकी गर्दन के अंदर डाल और जमीन पर इसको पटक दिया। वो मर्तबा और वो इज्जत जो अल्लाह तबारक ताला ने इसको दी थी, मुअल्लिम मलाकूत वाली, फरिश्तों को तालीम वाली, अल्लाह ने वो इज्जत छीन ली। हाँ, अगर अल्लाह इज्जत देने पर आता है तो इंसान को इज्जत दे देता है, लेकिन जब वो अपनी उस इज्जत की कदर नहीं करता, उस इज्जत पर गुरूर घमंड करने लगता है, उस इज्जत का गलत इस्तेमाल करने लगता है, तो अल्लाह पलक झपकने से पहले उसकी वो सारी इज्जत को छीन लेता है और लोगों की नजरों में जलील ख्वार हो जाता है। हाँ, इंसान के ऊपर हालात एक से नहीं होते, इंसान के हालात भी बदलते रहते हैं। अल्लाह दिखलाता है कि देखो हम जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। तो अल्लाह ने वो फरिश्तों की तालीम का काम उससे वापस ले लिया और उससे वो मकाम छीन लिया, उससे वो इज्जत छीन ली और लानत का तौक उसकी गर्दन के अंदर डाला, जहन्नमी बन गया।
जो अल्लाह के नाफरमान हो गए वो जहन्नमी है। उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसको पता चल गया कि अब तो मैं जहन्नम में जाऊंगा। तो वो अल्लाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, लेकिन एक बहुत लंबा चौड़ा तबका अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं, उसको भी जन्नत से निकाल कर रहूंगा। लिखा हुआ कि उसने कसमें खाई परवरदिगार आलम की, ऐ रब्बे कायनात, तेरे इज्जत जलाल की कसम, तेरे उर्वे शान की कसम, तेरे आला मर्तबे की कसम, तेरी बुजुर्गी की कसम, तेरी किब्रियाई की कसम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जहन्नमी बनाऊंगा, ऐसे रास्ते पर डाल दूंगा, ऐसी गुमराहियत में धंसा दूंगा कि वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराहियत के रास्ते पर उनको डाल दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जा, जो मेरे नेक बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ कर दूंगा। अल्लाह कितना रहमुर राहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन हम और आप हैं जो अल्लाह को समझ नहीं सकते। अल्लाह को इतनी मोहब्बत कि अगर किसी भी तरीके से मेरा बंदा गुमराहियत के अंदर चला गया, गुनाह पर गुनाह करने लगा, अगर वो मेरा नाफरमान बन गया, अगर वो मेरे हुक्मों को तोड़ने लगा, और एक बार जो उसने हाथ उठाकर मेरे सामने अपने गुनाहों से तौबा की, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ, उसके के सारे गुनाहों को माफ कर देता। कितना बड़ा रहम राहिमी है, कितनी मोहब्बत करने वाला है। और अपने बंदों को अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के अंदर बाखबर भी कर दिया, और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। और मेरे बंदो है इंसानों, याद रखना, शैतान के बहकावे में ना आना, शैतान की पैरवी ना करना, शैतान की इत्तिबा ना करना, शैतान के कहने पर ना चलना। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। वो तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, उसने दुश्मनी बांध दी। अब तो वो ये चाहेगा कि किसी भी तरीके से इस इंसान को हिदायत से हटाकर गुमराहियत पर ले आऊं, ताकि ये जहन्नमी बन जाए। लेकिन अल्लाह ने उसके इस दाव पेच को भी खत्म करने की तदबीर बतला दी, और कहा कि मेरे बंदों, अगर शैतान के बहकावे में तुम आ जाओ, तुम मेरे सामने रोना धोना शुरू कर देना, अपने गुनाहों की माफी तलाफी करना शुरू कर देना, अपनी गलती पर पछतावा कर लेना, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिला करा दूंगा। लेकिन होगा कब? जब हम अपने गुनाहों की माफी तलाफी करें। आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, कदम कदम पर हमसे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हमें उन गुनाहों का एहसास तक नहीं है। अल्लाह के हुक्म हमसे टूट रहे हैं, हमें उसका एहसास तक नहीं है। अल्लाह के फराइज हमसे छूट रहे हैं, हमें उसका एहसास नहीं है। कब होगा यह एहसास? कब समझेंगे हम अपनी इस गलती को? हमारी इस गलती की वजह से, हमारे उन गुनाहों की वजह से, हमारी इन बदअमालियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज हो गया, अल्लाह तबारक ताला हमसे नाराज हो गया। और हम इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से कि उस वो परवरदिगार आलम जो हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नाराज हो गया है,
उसने हमारे ऊपर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है ताकि हमको सबक मिल जाए। जब वो हम पर परेशानियां डाले, जब हम पर वो मुसीबतें डाले, जब वो हम पर अत्याचार करने लगे, हमको अलग अलग तरीके से जब वो रुस्वा और जलील करने लगे, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से जब वो हमारी पकड़े करने लगे, तो हमको एहसास हो और फिर दौड़कर हम अल्लाह के सामने आ जाएं और अपने गुनाहों से माफी तलाफी कर लें, अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह उस जालिम बादशाह को खत्म कर दे। लेकिन कब होगा? जब होगा जबकि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो। हम और आपको पता नहीं है, माहौल इतना बिगड़ गया कि न मालूम कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं। लेकिन बस हम तो अपने दुनियावी जिंदगी के अंदर ऐश और आराम में जी रहे हैं, हम अपने दौलत के नशे में जी रहे हैं। याद करो परवरदिगार आलम को, अगर आज इस बिगड़े हुए माहौल के अंदर अगर कोई हमारा हमदर्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, वरना कोई ऐसा नजर नहीं आता जो मुसलमानों का हमदर्द है। बज़ाहिर तो सब कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब ये चाहते हैं कि इस मुसलमान को अपनी उंगली पर नचाया जाए, सब ये चाहते हैं कि इस मुसलमान को जिधर चाहो इधर घुमा दिया जाए, और मुसलमान अभी होश में नहीं आ रहा। कब आएगा होश? आ जाओ ए मुसलमानों और अपने रूठे हुए रब को राजी कर लो, सारे हालात सही हो जाएंगे, सारा का सारा मुआशरा सही हो जाएगा, सारा का सारा बिगाड़ खत्म हो जाएगा। और याद रखना, अगर इसी तरीके से हम बदअमालियों में लगे रहें, अगर इसी तरीके से हम नाफरमानियों में लगे रहें, अगर इसी तरीके से हम गुनाहों में लगे रहें, तो हम अपनी आंखों से, ये माहौल तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और बिगाड़ पैदा होगा, और अपने आंखों से हम उस माहौल को देखें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उस वक्त के आने से पहले पहले हम अपने रूठे हुए रब को राजी कर लें, हम उसकी इबादत में लग जाएं, उसकी फरमा बरदारी में लग जाएं। अल्लाह तो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने के बहाने ढूंढता है। वो तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे सामने अपनी गलती का इकरार करें और तौबाएं करें, मैं उनको माफ करूं। सहाबा किराम पर जब परेशानियां आया करती थी तो वो किसी के पास नहीं जाते थे कि उसको मनाएं और उसको मनाएं और उसको अपना बनाएं, उसको नहीं, बस 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने खड़े होकर और एक अल्लाह को अपना बनाया करते थे, अल्लाह को मनाया करते थे, अल्लाह को राजी किया करते थे, सारे के सारे बिगाड़ खत्म हो जाया करते। आज हम उस नमाज को भूल गए, हम अल्लाह की उस इबादत को भूल गए। मुअज्जिन पुकार रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हमारे कानों के अंदर अज़ान की आवाज पहुंच रही है, लेकिन सुनी अनसुनी कर देते हैं। मुअज्जिन पुकारा हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह, आओ
कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हे अल्लाह के बंदो, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह की इबादत में है, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के फरमा बरदारी में है, तुम्हारी कामयाबी नमाज के अंदर है। हय्या अलल फलाह। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने कारोबारों को छोड़ दो, अपनी मेहनत मजदूरी को छोड़ दो, अपनी मुलाजमत को छोड़ दो, अपनी मीठी मीठी नींद को छोड़ दो, अपने बिस्तरों को छोड़ दो और मस्जिदों की तरफ आ जाओ। अल्लाह को राजी करने के लिए नियत बांध कर खड़े हो जाओ, नमाज अदा करो, सारी की सारी परेशानियां रब खत्म करेगा। आज हम उसी नमाज से, हाँ, इस कदर मुआशरा बिगड़ गया, इस कदर मुआशरा बिगड़ गया। जिस मुसलमान को एक प्लेटफार्म पर होना था, आज वो मुसलमान आपस में दुश्मनियां किए हुए हैं, एक दूसरे से आपस में नफरतें किए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ से कीना कपट अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं। कैसे कामयाब होगा यह मुसलमान? बतलाया था मैंने शब बरात को कि जिसके सीने के अंदर कीना और कपट है, जो मुसलमान को देखकर जलता है, उसके कारोबार को देखकर, उसकी इज्जत को देखकर, उसके माल को देखकर, उसके मर्तबे को देखकर जो अपने दिल के अंदर कपट रख लेता है, हसद रख लेता है, जलन हो जाती है उसको, कभी वो दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता और कभी उसकी आखिरत भी कामयाब नहीं होगी जब तक कि वो अपने उस हसद, उस जलन और उस कीना और उस कपट को अपने दिल से निकाल कर न फेंके। ये काम तो जाहिलों का था जो एक दूसरे से दुश्मनियां रखा करते। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अरब के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर जो मुशरिकीन मक्का थे, जो अहले अरब थे, जो खानदान कुरैश थे, नबुवत से पहले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतनी जहालत थी कि एक दूसरे से ऐसी दुश्मनियां थी, किसी छोटी छोटी सी बात पर जो लड़ाइयां हो जाती थी वो सालों नहीं नस्लों चला करती थी। एक दूसरे को वसीयत कर जाता था कि बेटा याद रखना ये हमारा दुश्मन है, इसको कभी भूलना नहीं। तो ये दुश्मनियों का काम तो जाहिलों का है। ऐ मुसलमान, तू अपने अंदर ये कैसे दुश्मनियां करने लगा? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुश्मनियों को खत्म करवाया था, इस नफरतों को दिलों से निकलवाया था, इस कीना कपट हसद जलन को खत्म किया था। आज 15वीं सदी का मुसलमान, तूने अपने दिल के अंदर फिर लोगों की तरफ से दुश्मनियां पैदा कर ली, फिर नफरतें पैदा कर ली, फिर हसद और जलन कीना कपट फिर तेरे दिल के अंदर आ गया। तू कैसे कामयाब होगा? हरगिज कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ये सारी की सारी चीजों को निकाल कर ना फेंके। आज हम चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं और हम अपने भाई के लिए उस पर परेशानियां डालने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आपस में मोहब्बतों को पैदा करो और छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, इधर सुनो इधर निकालो। उन छोटी छोटों की गलतियों से, उन छोटी छोटी सी बातों से अपने दिलों के अंदर नफरतें पैदा ना करो। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम तो आपस में इत्तेफाक सिखाता है, इस्लाम तो आपस में मोहब्बत सिखलाता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अगर किसी गलती की वजह से आपस में नाइत्तेफाकी हो जाए और बोल चाल खत्म हो जाए, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी क्या फरमा रहे हैं?
3 दिन के अंदर अंदर अगर वो मुसलमान भाई एक मुसलमान भाई से नहीं बोलता, फलैसा मिन्नी, तो मेरी उम्मत में से नहीं। आओ 15वीं सदी के मुसलमानों, जो एक मुसलमान की तरफ से अपने दिलों के अंदर नफरतें रखे हुए, दुश्मनियां रखे हुए, सालों गुजर गई लेकिन बोलचाल खत्म है। इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। आपने तो 3 दिन के लिए फरमाया, अगर किसी वजह से अनबन हो जाए, तीसरा दिन जब लगे तो उस अनबन को खत्म कर दो, बोलचाल शुरू कर दो, वरना उम्मत मोहम्मदिया से निकल जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फलैसा मिन्नी, तो फिर वो मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं। गौर करें वो हजरात जो एक दूसरे से बोलना खत्म कर देते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, या भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन की औलादें हो, अगर वो एक दूसरे से बोलना खत्म करेंगे तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फलैसा मिन्नी। और जिसके लिए सरकार ये फरमाते हैं, तो फिर कल क़यामत के दिन क्या हाल होगा। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। होश में आओ ए मुसलमानों, होश में आओ। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। ज़रा ज़रा सी बातों पर हम बोलचाल ख़त्म कर देते हैं, सलाम ख़त्म कर देते हैं, नफ़रतें रख लेते हैं। शैतान तो चाहता यही है, शैतान तो चाहता यही है कि आपस में ये नफ़रतें पैदा कर लें, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें और हम उसकी चाल को कामयाब कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दीवाने हैं, आपके उम्मती हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, तो हमें आपके फरमान पर भी अमल करना है। अगर हमने आपके फरमान पर अमल नहीं किया तो फिर हम कैसे ग़ुलाम हैं, फिर हम कैसे उम्मती हैं, फिर हम नबी के कैसे दीवाने हैं जो अपने नबी की बात को ना माने। और आप क्या फरमा रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी नफरतों को ख़त्म कर दो, हसद जलन कीना कपट अगर किसी वजह से आ जाए ख़त्म कर दो, बोलचाल शुरू कर दो, सलाम दुआ शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि तुमने बोलचाल ख़त्म कर दी, तुम्हारी दुश्मनियों के अंदर ही तुम्हारी रूह निकल गई। रब्बे जुल जलाल की कसम, फिर जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं। याद रखना। और खुदा की कसम, जब ऐसा मामला हो जाएगा कि आपस में मोहब्बतें हो जाएंगी तो हमारी एक ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। आज जो हमारी ताकत बिखरी हुई है उसकी वजह यही है कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, दुश्मनियों की वजह से, नफरतों की वजह से, हसद जलन कीना कपट की वजह से। अल्लाह तबारक तआला इन सारी की सारी बुराइयों से हम और आपको, सारे के सारे ईमान वालों को महफूज रखे।